नमस्कार। आज मैं सैयम अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर पठानकोट, आज आप सबके समक्ष ज़िला पठानकोट में कोरोना की ताज़ा स्थिति के बारे में अवगत कराने के लिए लाइव हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं आपके साथ ज़िले का करंट स्टैटिस्टिक्स शेयर करूँ, तो सबसे पहले तो मैं सारे ज़िला वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें सैम्पलिंग में भरपूर सपोर्ट दिया है और जिसके कारण हम ऑलरेडी अब ऑलमोस्ट 1500 सैंपल्स पर डे ले रहे हैं और अब हमारा टारगेट है कि इसको ऊपर ले जाके कम से कम हम 2500 to 3000 सैंपल्स पर डे लेना शुरू कर दें। तो इसी के साथ बहुत सारी पंचायतों ने भी ज़िले में मते पास किए हैं जिसमें उन्होंने कोरोना की सैम्पलिंग को लेके प्रशासन को अपना सहयोग देने का पास किया है रेजोल्यूशन। और मैं अनुरोध करूंगा कि जो पंचायतें जिन्होंने अभी ऐसे रेजोल्यूशन नहीं पास किए हैं वो भी इस तरह के रेजोल्यूशन पास करें और पूरा हमें बढ़ चढ़ के सहयोग दें। अब जैसे आप सबको पता है, सर्दियां भी शुरू होने वाली हैं और मौसम में थोड़ा थोड़ा फ़र्क भी आ रहा है और इसी के साथ हार्वेस्टिंग सीज़न है। तो इसके साथ ही एक जो मेजर हमें पंजाब में चैलेंज जो फेस करना पड़ता है जो स्टबल बर्निंग का है, तो मैं इस माध्यम से सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कोरोना की महामारी क्योंकि ऑलरेडी फैली हुई है, अपनी चरम सीमा पर है और ये एक सांस की बीमारी है जो सबसे ज़्यादा लंग्स को अफेक्ट करती है। तो ये हमने इस बार और विशेष तौर पर ध्यान देना है कि जो स्टबल बर्निंग की जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल ना हो। और मैं अपने सारे किसान भाइयों से प्रार्थना करूँगा कि काइंडली इस सीज़न में, वैसे तो कभी भी नहीं बट इस सीज़न में तो बिल्कुल ही आपने स्टबल को आग लगाने से परहेज़ करना है ताकि हम सबके परिवार बिल्कुल सुरक्षित रह सकें और इस महामारी का जो वो है इम्पैक्ट वो और ज़्यादा बिगड़ ना जाए। इसी के साथ 1 अक्टूबर से अनलॉक की नई गाइडलाइंस आने की उम्मीद है। अभी तक वो गाइडलाइंस नहीं आई हैं बट मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से वो इशू कर दी जाएंगी। तो उसको भी ध्यान में रखिएगा क्या क्या चीज़ें खुल गई हैं। अब ऑलमोस्ट सब कुछ खुलता जा रहा है तो वो गाइडलाइंस भी आने वाली हैं। इसी के साथ पंजाब सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि होम आइसोलेशन किट्स लोगों को अब दी जा रही हैं। तो जो पॉजिटिव पेशेंट्स अब घरों पे ही आइसोलेट हो रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट होम आइसोलेशन किट्स सरकार द्वारा दी जा रही है, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर और जो कॉमनली यूज्ड दवाइयां हैं इस बीमारी में, तो वो उस किट का पार्ट है। और उस किट को प्रॉपरली यूज़ करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स सबको ट्रेनिंग दे रही है पॉजिटिव पेशेंट्स को। तो उन किट्स का पूरा यूज़ करिए और उनके सहयोग से जो ये बीमारी है उसको लड़ने में हमारी मदद कीजिए। साथ ही साथ एज़ यूजुअल जो 3 चीज़ें हैं जिसका हमेशा मैं ज़िक्र करता रहा हूँ कि हैंड वॉश और फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, तो इन 3 चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होना है क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये देखने में आया है कि जैसे जैसे अब टाइम बीतता जा रहा है तो लोग थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड अडॉप्ट कर रहे हैं इन तीनों प्रैक्टिसेस की तरफ। तो कैजुअल बिल्कुल नहीं होना है। ये टाइम है जिसमें हमें अपनी सतर्कता को और बढ़ाना है। तो प्लीज़ इन तीनों चीज़ों का पालन करना है और अननेसेसरी कहीं भी बाहर जाने से, किसी भी गैदरिंग में जाने से हमें बचना है। तो अब मैं इसके साथ ही जो ज़िले में करंट कोरोना की स्थिति है उसकी कुछ फिगर्स जस्ट आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा। अभी तक कुल हम लगभग 43,000 सैंपल ले चुके हैं, जिसमें से आज तक लगभग 3678 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो इन 3678 पॉजिटिव केसेस में से 912 केसेस हैं जो एक्टिव हैं और बाकी सारे जो केसेस हैं वो अब ठीक हो चुके हैं।
ज़िले में कुल अभी तक 76 डेथ्स हैं जो पठानकोट ज़िले में हुई हैं, या जो पठानकोट ज़िले को बिलोंग करते थे उनकी हो सकता है कहीं बाहर जाके हुई हों। तो इसी के साथ जो एक्टिव केसेस हैं हमारे आज की डेट में, पठानकोट सब डिवीज़न के 871 और धार कलां के 41 केसेस एक्टिव हैं। चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज में लेवल 1 में 33 और लेवल 2 में 63 केसेस हैं। सिविल हॉस्पिटल में लेवल 2 में 25 एक्टिव केसेस हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल में 46 और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 11 और होम आइसोलेशन में 434 केसेस एक्टिव हैं। इसी के साथ ऑलमोस्ट 177 केसेस हैं जो अभी शिफ्टिंग में हैं, और ज़िले के बाहर जो एडमिटेड हैं लेवल 2 में 25 और लेवल 3 में 3 केसेस पठानकोट ज़िले के अभी एडमिटेड हैं। होम आइसोलेशन में कुल अभी तक हम ऑलमोस्ट 2081 लोगों को होम आइसोलेट कर चुके हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 1574 ने अपनी होम आइसोलेशन कंप्लीट कर ली है और 434 लोग हैं जो अभी करंट होम आइसोलेशन में चल रहे हैं। प्रेजेंटली जो हमारे कंटेनमेंट एंड माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, तो सिर्फ हमारे पास 5 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जो कि इंदिरा कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 4, चर्च मिशन के पास एक है हमारा, एक विलेज तारागढ़, एक विलेज दुनेरा ब्लॉक बदानी और एक विलेज अनेड़ ब्लॉक गरोटा। तो ये 5 हमारे माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स आज की डेट में एक्टिव हैं, और ओवरऑल अभी तक किसी चीज़ की ज़िले में कमी नहीं है, किसी चीज़ की तंगी नहीं है, कोई ऑक्सीजन सप्लाई शॉर्ट में नहीं है, बेड्स भी हमारे पास एडिक्वेटली अवेलेबल हैं। तो किसी भी तरह की घबराने की कोई बात नहीं है। प्रशासन हर चीज़ का अरेंजमेंट करने के लिए पुरजोर अपना एफर्ट डाल रहा है, और आप सबसे बस बेनती है कि प्रशासन को सहयोग दें और इस महामारी से लड़ने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।